ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखिए। आप स्वयं सुख स्वभावी हैं। यदि हम मूर्त पदार्थों से नहीं जुड़ते हैं तो हमें स्वतः ही सुख का अनुभव होने लगता है। विपरीत चेष्टा को ही रोकना है। जितना इंद्रिय व्यापार है, मन का व्यापार है, वचन चेष्टा है, काय चेष्टा है, बुद्धि का विलास है, सब विपरीत चेष्टाएं हैं। इनको बंद कर दिया जाए तो बिना कुछ किए स्वतः सुख का अनुभव होता है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। अपने स्वरूप को व्यक्त करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, विपरीत काम को बंद करना होता है। और विपरीत काम को बंद करना ही वास्तव में ध्यानाभ्यास है। इसीलिए कहा है, करना सो मरना। कुछ नहीं करना है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। मिश्री को मीठा रहने के लिए कुछ नहीं करना होता है। स्वर्ण को पीला रहने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जीव को सुखी रहने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो सुखविहीन पदार्थ हैं उनके सन्मुख नहीं रहना है। विचारों की उत्पत्ति भी इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से ही होती है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों के संबंध में ही मन की प्रवृत्ति होती है। अनजाने पदार्थ के बारे में हम विचार नहीं करते हैं। अन्य जीवों के साथ व्यवहार भी उनकी मूर्त काया के आश्रय से ही होता है। सारा व्यवहार ही मूर्त के आश्रय से होता है और मूर्त सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को निंद कहा गया है। वह जब तक जीवित है तब तक दुख जीवित है। इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने पर स्वतः ही हमें सुख का अनुभव होता है। क्योंकि हमारे भीतर करने की भावना अत्यंत प्रबल है, इसलिए कहा जाता है कि अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने शरीर का एहसास कीजिए। अन्यथा तो मूर्त पदार्थों का लक्ष्य छोड़ देने पर स्वतः ही हमें अपनी मूर्त का सुख अनुभव में आता है। क्योंकि देशना कुछ करने रूप होती है, इसलिए कहा जाता है कि अपना अनुभव कीजिए, अपना ध्यान कीजिए। सुख स्वभावी वस्तु से जुड़िए तो स्वतः सुख होगा। सुख की कांक्षा भी नहीं करनी होगी।
तभी कहा है कर्मण्यधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम तो सुख का कारण दो, फल तो स्वतः ही प्रकट होगा। फल की वांछा करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं सुख के बने हुए तत्व हैं, इसलिए अपने से युक्त होते हैं तो नियम से सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, दुखों से हम निवृत्त होते हैं। करने के नाम पर बस अपना मुख अपनी ओर करना है। सिर से पांव तक ये हम हैं, यही अपने ध्यान को लाना है। तो योग करके देख लीजिए, जब अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाते हैं, बंद नेत्रों से हमारी अमूर्त काया संवेदन गोचर होती है। बाहर का देखना बंद करके जब अपना ध्यान हम सिर से पांव तक लाते हैं, जो लाना संभवित है, क्योंकि हम स्वयं के अनुभव में आते हैं। सुख स्वरूप होने से अपने भीतर सुख दुख का परिणाम सदा होता है, उसी से हमें अपनी प्रतीति होती है। उसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। सुख दुख के परिणाम से ही जहाँ वह सुख दुख का परिणाम होता है, वह मैं हूँ। जो भी प्रकट पर्याय है, वही द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। स्पर्श रस गंध वर्ण के माध्यम से मूर्त पदार्थ जाना जाता है और सुख दुख के वेदन से जीव पदार्थ अनुभव में आता है। विपरीत करने मिटाइए, मूर्त पदार्थों में सुख तलाश करना बंद करिए। मूर्त पदार्थों को विषय करना बंद करिए, उनके बारे में सोचना बंद करिए। तो स्वतः ही आपको अपने सुख का अनुभव होने लगेगा। हमारे हर्ष की बात यह है कि हम सुख के बने हुए हैं और हमें निसर्ग से ही सुख की कामना है। सुख स्वभाव होने से ही हमको सुख की कामना होती। हमारे भीतर सुख या दुख का परिणाम होता है और हम दुख का परिणाम नहीं चाहते, सुख का परिणाम चाहते हैं। और सुख भोगना वास्तव में हमारा अधिकार है। जब हमको मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, तो सहज ही बहिर्मुख वृत्ति मिट जाती है। मूर्त काया के माध्यम से हम अन्य जीवों से व्यवहार करते हैं। जीव तो सुख स्वभावी है और अन्य जीवों का सुख हमें कदापि अनुभव में नहीं आता है। तो बहिर्मुखता में सारा ही व्यवहार वास्तव में मूर्त इंद्रियों के माध्यम से है। इस प्रकार हम मूर्त के आश्रित ही जीते हैं। जो अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है,
ऐसे मूर्त पदार्थों का ही हम प्रतिक्षण आश्रय करते हैं और सुख की कामना करते हैं। हमें मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ना है तो फिर सुख की कामना किए बिना ही सुख का अनुभव होने वाला है। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, बिना मांगे ही बिना चाहे ही सुख का अनुभव होता है। जब मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते हैं तो फिर मन को भी कोई विषय नहीं मिलता है, तो विचारों का कोलाहल भी समाप्त हो जाता है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं तो मूर्त पदार्थों की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती, उनकी चाह पैदा नहीं होती है। चाह मिटे चिंता मिटे मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए देसा हो कैसा। तीन लोक के नाथ हो जाते हैं। तीन लोक के नाथ का अर्थ इतना ही है कि हम तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। अन्यथा पर का स्वामित्व कदापि संभव नहीं, और पदार्थों का भोक्तृत्व भी नहीं होता, बस भोक्तृत्व हम मान लेते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य से हम विषय सुख दुख रूप परिणमन करते हैं। तो वहां भी भोग तो अपना ही है, पर क्योंकि हम मूर्त को विषय करते हुए सुख दुख को भोगते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि हमने मूर्त को भोगा। हर जीव अपने परिणाम का स्वयं करता है। मूर्त पदार्थ भी अपने परिणाम के स्वयं करता है। मूर्त में रंग पैदा होता है तो वह उनके अपने सामर्थ्य से ही होता है। जीव में वर्ण नहीं है कि वह मूर्त पदार्थों को रंग दे दे, गंध दे दे, रस दे दे, स्पर्श दे दे। प्रत्येक पदार्थ का परिणाम उसके भीतर से ही आता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा सुख भी हमारे भीतर से ही आता है। जब सुख भीतर से ही आता है तो बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है। वही नादानी है, पागलपन है, मूर्छा है, मोह है। अपना ध्यान बस अपने सिर से पैरों तक अपने पर ही रखिए, स्वतः ही आपको शांति का अनुभव होगा। जिस शांति की आपको वांछा है वह शांति स्वमेव ही आपके अनुभव में आती है। बहिर्मुखता रूपी दुख का कारण मिट देने पर स्वतः ही हमारे सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। तो बहिर्मुखता ही पाप है। भले लोक में पाप के नाम पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये 5 पाप माने जाते हो, पर वास्तव में तो अपने स्वरूप से च्युत होना ही पाप है। स्वरूप से पतित होना, हट जाना, वही पाप है। और अपने स्वरूप से युक्त रहना ही धर्म है, क्योंकि धार्यते इति धर्म है। अपने को धारण करना ही धर्म है। अपने को ग्रहण करना और पर को छोड़ना। पर को विषय नहीं बनाना ही पर को छोड़ना है। ज्ञान में ही वास्तव में त्याग होता है, और पदार्थ यदि ज्ञान में आते हैं तो ही उनका त्याग ही नहीं हुआ। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही यथार्थ त्याग है।
ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाना ही मोक्ष का मार्ग है। अर्थात ज्ञेयों को नहीं जानना, तो नहीं जानना जीव का स्वभाव है। भले ही इस कलिकाल के पंडित और साधु जानने को जीव का स्वभाव मानते हो, तो फिर दुख ही जीव का स्वभाव होगा। इसी हेतु से जीव आत्मा के अनुभव को प्राप्त नहीं होता है। बाहर ही बाहर रहता हुआ धर्म के नाना अनुष्ठान करना चाहता है, वह सब का सब अनर्थ दंड है, क्रियाकांड है। उससे किसी प्रकार जीव अपने उत्तम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं करता है। भले लोग की नजरों में धर्मात्मा हो जाए, पर अंतरंग में वह धर्म से विहीन ही रहता है। इंद्रिय जय करना, इंद्रिय संयम करना, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, वही धर्म है। इसीलिए जितेंद्रिय होना उसको धर्म माना गया। तो धर्म वास्तव में निषेधात्मक है। भले व्यवहार में हम धर्म का विधान करते हो कि यह करो वह करो, और वास्तव में तो नहीं करना वही धर्म है। और हम वास्तव में इंद्रिय ज्ञान ही करते हैं, और इंद्रिय ज्ञान के आश्रय से ही फिर मन का व्यापार होता है, वचन चेष्टा होती है, काय चेष्टा होती है। तो मूल में संसार का हेतु इंद्रिय ज्ञान है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। और मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, तो वह मोक्ष मार्ग होता है, वही सुख का मार्ग होता है। तो धर्म विधेयात्मक नहीं है, निषेधात्मक है। जो गलत काम कर रहे हैं उसको बंद करते हैं, तो सुख तो अपना स्वरूप ऐसो व्यक्त हो जाता है। जैसे स्वर्ण पाषाण में जो मिट्टी या अन्य धातुएं मिली हों, तो वे पृथक हो जाती है, तो स्वर्ण को पीला नहीं होना पड़ता है, कांति रूप नहीं होना पड़ता है। स्वर्ण का पीलापन और कांति स्वमेव प्रकट हो जाती है। ऐसे ही मूर्त के बंधन के मिटने पर स्वतः ही हमें सुख का अनुभव होता है, और बंधन मिटाने का उपाय मूर्त को देखना जानना बंद करना है। और मूर्त को देखना जानना बंद कर देना ही वह वास्तव में अपने सुख का संवेदन है, स्व संवेदन है। स्व चूंकि सुख रूप है, तो स्व संवेदन का अर्थ सुख का संवेदन है, और वह तो स्वतः ही होता है जब विपरीत कारण को मिटा दिया जाए। जैसे पानी को पंप से ऊपर चढ़ाया जा रहा था, और जब बिजली चली जाती है, पंप बंद हो जाता है, तो पानी को नीचे लाना नहीं पड़ता है, पानी स्वतः ही नीचे आता है। पानी को समतल होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, विपरीत कारण से ही पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, अन्यथा तो वह स्वतः ही समतल होता है। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान के कारण से दुख होता है, और इंद्रिय ज्ञान को मेट देने पर स्वतः ही सुख होता है। और इससे अच्छी बात क्या है कि सुख पाने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़े, क्योंकि जीव का स्वभाव में ही करना नहीं है। कुछ काम करने के लिए कहा जाता है, तो फिर उसके प्रतिफल में वह
वेतन आदि की मांग करता है, क्योंकि काम करने में अल्प आदि कष्ट अवश्य होता है और विश्राम करने में कोई कष्ट नहीं होता। और यथार्थ विश्राम तो सर्व बहिर्मुख वृत्ति को छोड़ना है। एक काम छोड़कर दूसरे काम में लग जाना, वह कोई विश्राम नहीं है। एक इंद्रिय का व्यापार छोड़कर दूसरी इंद्रिय का व्यापार करने लगना, वह कोई विश्राम नहीं है। कुछ भी विचार करना, कुछ भी काय चेष्टा करना, वचन चेष्टा करना, तो ये सब कंधे बदलने जैसा है। एक भार, कंधे के भार को हटाकर जब दूसरे कंधे पर रखा जाता है तो ऐसा लगता है मानो हम निर्भर हो गए हो, पर थोड़े समय में वो दूसरा कंधा भी दर्द पैदा करने लगता है। तो कंधों को स्वस्थ और सुखद रखने के लिए कंधा नहीं बदलना है, भार को ही उतार देना है, और फिर कंधों में सुख तो समय हो जाना है। तो ऐसे ही सुख के लिए हमको बस मूर्त पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है उनका आश्रय छोड़ देना है, उनको देखना जानना बंद कर देना है, किसी भी प्रकार से उनको उपयोग में नहीं लेना है। मूर्त पदार्थों को ही कर्म और नो कर्म संज्ञा है। जो सूक्ष्म है वह कर्म है और जो स्थूल है वह नो कर्म है। इस कर्म नो कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए बस मूर्त पदार्थों को ही देखना जानना बंद कर देना है, उनका साक्षी भी नहीं रहना है। इंद्रिय ज्ञान करो, पर इंद्रिय ज्ञान के विषयों से राग द्वेष मत करो, ऐसा जो उपदेश है वह अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। कारण को तो रखो और कार्य को रोक दो। जब मूर्त पदार्थों को विषय करते हैं तो वे नियम से हमको स्वावने अस्वावने अनुभव में आते हैं, तो फिर उनके प्रति नियम से राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग द्वेष मत करो, ये बात बनती नहीं है। उपदेश इतना ही है कि मूर्त पदार्थों को विषय मत करो, इंद्रिय जय करो। वास्तव में तो जीव ज्ञान स्वभाव से भिन्न सुख स्वभावी है। ऐसा मान लेने पर ही वह जगत के पदार्थों को जानना देखना बंद करता है, और वह बंद करता है तो स्वतः ही सुख का अनुभव करता है। जो अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी मानते हैं वे वास्तव में महान भूल में है। जीव मात्र आनंद स्वभावी है और उसको आनंद की ही कामना है। ज्ञान की इच्छा तो मोह से उत्पन्न होती है। विषय सुख की आकांक्षा से ही जीव मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है और उनको देखने जानने पर नियम से कसाई होती है। इसलिए कहा है आत्म के अहित विषय कसाई, इनमें मेरी परिणति न जाए। परिणति अर्थात उपयोग, हमारा उपयोग मूर्त पदार्थों में नहीं जाए, हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने। जीव मूर्त पदार्थों से क्यों बंधता है अमूर्त होकर भी, तो उसका उत्तर भी प्रश्न के रूप से है कि अमूर्त होकर मूर्त को क्यों देखता जानता है। जब आप अमूर्त हो तो फिर मूर्त जो विजातीय है आपकी जाति का नहीं है, अत्यंत विपरीत है। आप स्वयं है, वह पर है, आप चेतन हो, वह अचेतन है।
आप उत्कृष्ट और वह हीन है, तो फिर उनको आप क्यों देखते जानते हैं। उनको देखना जानना बंद करने पर फिर देखिए आपके सर्वांग में स्वतः ही एक आनंद लहर उत्पन्न होती है, शांति उत्पन्न होती है। आप अपने आप को स्वस्थ अनुभव करने लगते हैं, सुखी अनुभव करने लगते हैं। और स्वास्थ्य ही सुख है। स्वास्थ्य स्वमेव प्रकट होता है जब हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर देते हैं। भले आज के चिकित्सकों को यह विज्ञान मालूम नहीं हो, तो वे मूर्त पदार्थों का आश्रय कर ही स्वस्थ होने की बात करते हैं, और पराधीन सपने सुख नहीं। स्वस्थ होने के लिए बस मूर्त पदार्थों का आश्रय बंद करना, तो स्वतः ही सुख प्रकट हो जाता है। स्वभाव को व्यक्त होने के लिए किसी का आश्रय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि स्वभाव पराधीन नहीं होता है। अग्नि अपने स्वभाव से ही गर्म होती है। स्वभाव को व्यक्त करने के लिए बस पराधीनता को छोड़ना होता है, और हमारी पराधीनता इंद्रिय ज्ञान रूप है। इंद्रियां के तीन भेद जानना चाहिए। मूर्त पदार्थ है, मूर्त इंद्रियां हैं, और मूर्त इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं, वह इंद्रिय ज्ञान है, वह भी भावेंद्रिय है। और इंद्रिय ज्ञान का जो विषय मूर्त पदार्थ है, वह भी इंद्रिय है, स्थूल इंद्रिय है। इंद्रिय का विषय भी इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रिय, और इंद्रियां भी इंद्रिय। इन तीनों से ही जो हमारा संबंध बना है, उस संबंध से हमें अपने आप को मुक्त करना है। फिर आप देखिए, आप सुख स्वभावी हैं, और सुख स्वभाव से ही हम परमात्मा होते हैं, क्योंकि परमात्मा सुख का ही अनुभव करते हैं। जो निरंतर उत्तम और अविनाशी सुख को भोगते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का यही लक्षण कहना योग्य है। जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, ऑलमाइटी है, ये सब परमात्मा की वास्तव में निंदा है, अवर्णवाद है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप नहीं है। परमात्मा अपने आनंद भोजी है, और परमात्मा होना का मतलब ये नहीं है कि हम सारे मूर्त पदार्थों को देखेंगे जानेंगे। ऐसा परमात्मा तो हमको होना नहीं है। और बल का भी क्या करना है, कोई सामान तो उठाना धरना नहीं है। हमें तो आनंद चाहिए, और जब मूर्त के साथ हम व्यवहार छोड़ देते हैं, तो स्वतः ही हमको एक आनंद का अनुभव होता है, और वही परमात्मा का स्वरूप है। उसी स्वरूप को हमने प्रकट करना। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।